तुम्हारा तो जाओ और जोकर बुलवाओ, फूहड़ता पर हंसो खूब और खुद भी फूहड़ हो जाओ। उनको कलाकार कह दो और विद्या की उपमा दे दो। भजनों पर अश्लील नृत्य को श्रद्धा की उपमा दे दो। भजनों पर अश्लील नृत्य को श्रद्धा की उपमा दे दो। लोक गीत कहकर भैया जी जाओ गाली गाओ तुम। मन करे तुम्हारा तो जाओ ठुमकों पर नाच उड़ाओ तुम। लेकिन जब सुनते जाओ रसिया बात हमारे मन की, दुनिया में इज्जत नहीं हुई है कभी छिछोरेपन की, तो गंगा को आंख दिखाने की औकात नहीं है नालों की। दुनिया में इज्जत होती है कविता सुनने वालों, कविता सुनने वालों। मेरे हुजूर इसलिए आप इज्जतदार लोग हैं मेरी नजर में। कोई खड़ा होता है क्या बात और ये कहता है कि ये जो सैनिक है मरने के लिए भर्ती हुए, कोई खड़ा होता है और ये कह देता है कि ये तो तनख्वाह मिलती इसलिए मरना चाहिए। एक सवाल, आपके यहाँ पर जो कर्मचारी काम करता है मेरे हुजूर, किसी दिन उठे आप सुबह और जाकर उसको कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, 2 मिनट में आपकी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा, भले कितना भी बड़ा पैकेज आप दे रहे हैं। लेकिन आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, माँ के धड़कते हुए सीने को भुलाकर, बहना के राखी के धागे को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचा, 1 सेकंड नहीं सोचता। ये महान देश, ये उदात्त तिरंगा जिसके लिए कि वो प्राणस्वित हो जाता है, ये तिरंगा कितना मायने रखता है, बस ये कविता आपको सुना रहा हूँ। कविता प्रारंभ करता हूँ, सुनाता हूँ, सुनिएगा। माइक वाले भैया इसे थोड़ा सा शार्प नहीं जैसा है, हल्का सा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए, अगर आपको देना आता हो तो। जी बिहार में लाभ नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर कुर्सी पर सही आदमी बैठा हो, लेकिन बिहार में बैठा रखा आपने, अच्छी बात। मैं सुनाता हूँ। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, कितना तिरंगा मायने रखता है उनके लिए। याद रहेगी सीतामढ़ी को एक कविता, इतना जरूर विश्वास कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राणदान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। आभार सीतामढ़ी, आपने कविता को संभाला है। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। बात कर रहा तिरंगे से कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने 2-4 मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। हमने मर्जी से पहन, आपने जो कविता के लिए खड़े होकर सम्मान दिया है, मैं आपका ऋणी हूं, विराजित हो लीजिए आप। हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का पाना, हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना, तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली,
बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली, हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। आखिरी पंक्ति ऐसी हुई जिसको लिखने के बाद लगा कि ना तो सैनिक इससे ज्यादा दीवानगी तिरंगे के लिए सरहद पर खड़ा होकर बता सकता है, ना मेरे जैसा कोई कवि या मैं इससे ज्यादा उसकी दीवानगी की पराकाष्ठा को छू नहीं सकता। उस पंक्ति को सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी ये लगे तो इस कविता में पहली बार निवेदन कर रहा हूँ, बोला हूँ आपसे कि देर तक सैनिकों का आसमान में हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान इसलिए कीजिएगा कि ये नए बच्चे सेना में जाने से पहले ये न सोचे कि वहां पर तनख्वाह के अलावा और क्या मिलता है। आखिरी कविता का कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। तब निवेदन करना चाहता हूँ, सुने कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी रातों, उसकी पत्नी को काव्याधार बना रहा हूं, बताता हूं कि क्या दीवानगी है कि महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। और पंक्ति संभाले आसमान पर तालियों के साथ कि सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूँ पत्नी कि भागीरथ बन मैं लाया हूँ मेरे मन की गंगे को, भागीरथ बन मैं लाया हूँ मेरे मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती मेरी तके तिरंगे को, मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। सभापति सर से जो समय दिया, हो सकता है कि हमने उनके समय का सदुपयोग न कर पाए, हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन एक दावा जरूर करता हूँ, ये कबीर का खानदान, ये सूर का खानदान, ये रहीम का राज खानदान, ये रसखान का खानदान भीड़ का नहीं है, नीड़ का है। इसलिए